अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर को लेकर शिक्षक आंदोलित हैं। बात करते हैं उनसे, क्या मांगे हैं, क्या मांगे हैं वैसे आपने? सर, हम लोग अपनी कई मांगों 10 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें एक मर्जर का सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो स्कूलों से हेडमास्टर सरप्लस कर दिए हैं, हेडमास्टर के पद समाप्त कर दिए हैं। हमारी सब मांगों में सबसे दो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप स्कूलों को मर्ज कर दे रहे हैं तो गरीब और बेसहारा बच्चा कैसे दूर जा सकता है। ना उनकी सुरक्षा की बात होगी, ना उनके पहुंच का कोई साधन होता है। ये बताइए, शिक्षा की गुणवत्ता की बात बार बार सरकार कह रही है, कोर्ट ने भी उसी आधार पर दिया, तो शिक्षा की गुणवत्ता कैसे मेंटेन करेंगे? जो शिक्षक गुणवत्ता, क्योंकि ऑलरेडी विद्यालयों पे जाने पर पता चलता है ना शिक्षक गुणवत्ता। एक टीचर आप देंगे और उसपे 2 टीचर देंगे और उसपे 5-5 क्लास पढ़वाएंगे, उसपे गुणवत्ता कहाँ से? टीचर की संख्या, और जब आप पद समाप्त करके टीचरों को ही बाहर कर रहे हैं तो गुणवत्ता कहाँ से आएगी? टीचर्स की संख्या बढ़नी चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल बढ़नी चाहिए। प्राथमिक में 5 क्लास होते हैं और शासन में पर 30 बच्चों में 5 टीचर है, वहाँ क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा जहाँ पर है तो समायोजन एक उसकी व्यवस्था है, लेकिन अगर आप विद्यालय को मर्जर कर दोगे तो कहाँ समायोजन करोगे, कहाँ शिक्षक रहेगा, कहाँ बच्चा रहेगा? जो समायोजित बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? सरकार ने सोचा 3 किलोमीटर जाएंगे, वो प्राइवेट में भाग जाएंगे। स्कूल चलो अभियान पीछे हो गया। स्कूल चलो अभियान पीछे हो गया। जुलाई का महीना है, हम लोगों को पठन पाठन करना चाहिए, लेकिन विवश होकर के आज आंदोलन करना पड़ रहा है। ऐसा किस तरीके से बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए, कोई रास्ता है बीच का? नहीं, बिल्कुल। एक तो सबसे पहले जो आसपास हमारे मान्यताएं दी जा रही हैं स्कूलों की, उसको रोका जाना चाहिए। प्राइवेट सरकार को चाहिए कि अपनी संस्था को बचाना चाहिए। गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, इन सबको बंद किया जाए और हर क्लास में एक टीचर दिया जाए तो निश्चित तौर पर हमारी संख्या बढ़ेगी। और जो गुणवत्ता की बात कर रही है, तो आज भी हमारे जहाँ भी पर्याप्त शिक्षक हैं, हर क्लास को एक टीचर मिला हुआ है, वो हमारे अच्छी गुणवत्ता वाले विद्यालय हैं। बोर्ड में तो आप लोग सफल नहीं रहे, अब क्या? दरअसल यह है कि जो चीजें उनको अपने से सोच लेना चाहिए, वो कोर्ट तक जा रही है और सरकार उन बच्चों जी डबल बेंच हम जाएंगे इसके लिए, जरूरत पड़ी तो। फिलहाल हम तो संगठन हमारा जो कहेगा, देखिए हम नेतृत्व से हैं, नेतृत्व संगठन हमारा है, संगठन जो कहेगा उस पर लड़ेंगे। हम लोग लड़ने पर विश्वास रखते हैं, कोर्ट बाद में बात है, लेकिन जो लोग कोर्ट जाना चाहते हैं वो जा रहे हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। सिखाता है, आप लड़ने की बात कर रहे हैं? नहीं, हम लोग शिक्षक हैं और हम सिखाते भी हैं, हम लड़ते भी हैं। ये हमारी जो ये नया रोल आपने इजाद किया है? नहीं, रोल नहीं हमारा है, रोल नहीं हमारा है, लेकिन सकारात्मक संघर्ष हम लोग करते हैं। और देखिए, मैं कोर्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जब हम डरेंगे तो बढ़ेंगे कैसे? आगे बढ़ने के लिए डर हटानी पड़ेगी और डर हटाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सर जी, देखिए, ये जो कोर्ट की बात कर रहे हैं, ना तो शिक्षक गए ना तो संगठन गए, ये कोर्ट बच्चे और उनके अभिभावक गए हैं। तो अब शिक्षक जाएंगे? शिक्षक कोर्ट इसके लिए कभी ना गया है ना जाएगा। शिक्षक अपनी मांगों को अपनी ताकत के बल लड़ता है और मनवाता है। जब तक सरकार नहीं मानती है, और जो सरकारें आज तक नहीं मानी है, उस सरकारों के शिक्षकों ने बदल दिया है। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षकों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल नहीं की थी, अभिभावकों ने दाखिल की थी, लेकिन शिक्षक लगातार अपनी मांग करते रहेंगे, वो कोर्ट जाने वाले नहीं हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी बात जरूर सुनेगी। प्रयागराज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।